तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ। तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, पर तेरी दहलीज को छू लेते ही मैं कुछ और होता हूँ। Hello and good evening, lovely souls. I, Shikha Tripathi, once again welcome you for Saturday Inspiration. भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में भजती थी। ठाकुर जी के बाल रूप से वह हर रोज ऐसे बातें करती थी जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके ही घर में वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाएं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते हैं। प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया हो वो मुझे खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी। ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े ही चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही थी और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे थे। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए क्या आप हर रोज खिचड़ी बना सकती हैं क्या? मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में। भगवान भी सुबह सुबह दौड़े आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर बोले, माता जी, आप ये क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रही होती है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि ये शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है। ये तो ऐसे बोल रही हैं जैसे भगवान इनकी बनाई खिचड़ी खाते हो। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी, तुम भगवान की अशुद्धि कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसे ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया हूं, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूं, थोड़ी देर रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर जाने का समय हो रहा है। वो फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु, भगवान सोचने लगे, आज माँ को क्या हो गया है? ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में वो रोज वाले भाव का स्वाद नहीं था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर चले गए। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा, तो ये बात है, मेरी माँ को इन्होंने पट्टी पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, आज खिचड़ी आपके मुख पर कैसे? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं हर रोज कर्माबाई के घर पे खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाइए और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाइए, उन्होंने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बातें बताई। ये सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी, माफ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी बिल्कुल वैसे ही बनाए। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा
भगवान की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और प्रभु रो रहे थे। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई हैं। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस होने नहीं देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथा अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। तो आप भी कृष्ण नाम भजें और भक्ति के सरोवर में डुबकी लगाएं। जय श्री कृष्णा।